मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। रविवार 9 जुलाई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और उसका 8वां वाक्य। क्योंकि ध्येय की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आपका दिन आशीषित हो। भक्ति बहुमूल्य है, यहाँ पर और इस वक्त और हमेशा की जिंदगी में भी। तो इसलिए परमेश्वर की सहायता के द्वारा हम भले बने रहें और आत्मिकता में बने रहें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है धार्मिकता। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को निर्देश देते हुए उसे समझाता है कि वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत करे, लेकिन वो उससे ये भी कहता है कि वे दूसरों को भी समझाए, उन्हें भी प्रोत्साहित करे कि वे अपनी जिंदगी को इस प्रकार से जिए ताकि वे परमेश्वर की बुलाहट के योग्य हो। पौलुस बात करते हैं भक्ति के बारे में, धार्मिकता के बारे में और आत्मिकता के बारे में, भलाई के बारे में और प्रभु के वचनों के आधार पे अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के बारे में बात करते हैं। वे बात करता है किस प्रकार से वह परमेश्वर के तरीकों के द्वारा और परमेश्वर की योजना के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करे, और इसी को आत्मिकता या भक्ति कहते हैं। पौलुस बात करता है शरीर के प्रशिक्षण के बारे में भी। ये सत्य है कि शरीर के व्यायाम के द्वारा हमें लाभ मिलता है ताकि इस जिंदगी में हम स्वस्थ बने रहें, और हम सभी कोशिश करते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन हम सभी व्यायाम करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। इसलिए पौलुस कहते हैं कि यह भला है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है और व्यायाम करना भला है। लेकिन इससे भी ज्यादा हमें यह बात समझनी जरूरी है, और वो है धार्मिकता, भक्ति यानी आत्मिक जिंदगी। हम अपनी आत्मिक जिंदगी में भी अनुशासन को लेकर आए। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, उसके रास्ते पर चलते रहें और हम उसके कार्य को करते रहें। यह आत्मिक व्यायाम बहुमूल्य है, न ही इस पृथ्वी पर और हमारी जिंदगी में, लेकिन इससे भी आगे जब हमारी जिंदगी इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भक्ति हमारे लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर आती है, न ही इस पृथ्वी पर आने वाले राज्य में भी। तो इसलिए हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से हम अपने शरीर को प्रशिक्षण देते हैं या जिस प्रकार से हम व्यायाम करके अपने को स्वस्थ रखते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम इस बात को याद रखें कि धार्मिकता हमें स्वस्थ रखती है इस जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में भी। इसलिए हम धार्मिकता पर अपनी निगाहें टिकाए रखें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम धार्मिकता की कीमत को समझें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।